शाहीनों की फिर उड़ान, सामने हिंदुस्तान क्रिकेट का मैदान, जंग होगी शाम। एशिया कप में आज पड़ेगा जोर का जोड़, पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने। शाम 7:30 बजे का इंतजार, जुनून और जोश का कुमार। शहर में बड़ी स्क्रीन लगाने की तैयारियां। पाकिस्तान की मार्का हक में फतह के बाद दोनों मुल्कों में पहला टाकरा होगा। मूनसून चला गया, हबस छोड़ गया। लाहौर में सुबह सवेरे सूरज की एंट्री, गर्मी की हिद्दत में मामूली इजाफा। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ है। सैलाब से मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली बिलों में अदायगी और वसूली रोक दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के साथ मामला तय पाने पर मुतासर इलाकों के लिए बिजली बिलों के तफसीली पैकेज का ऐलान किया जाएगा। मुतासर इलाकों में बिजली का बिल अदा करने वालों को आइंदा माह एडजस्ट किया जाएगा। मुश्किल वक्त में आवाम के दुखों पर मरहम रखेंगे। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब गुजर गया, तबाही की दुख भरी दास्तान छोड़ गया। सैलाब से 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने तफसीलात जारी कर दी। दरियाए रावी में सैलाब से 1482 देहात शदीद मुतासिर हुए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जवाद हैदर शाह कहते हैं कि सैलाब मुतासिर इनकी बहाली अवलीन तरजीह है। घर बह गए, सामान लुट गया। सैलाब मुतासरीन उम्र भर की जमा पूंजी छिन जाने पर परेशान। कहते हैं कैंप में खाना और मेडिकल की तमाम सहूलतें फराहम की गईं। अब कहां जाएं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। नाकाबिले रसाई इलाकों में ड्रोन के जरिए रसाई। सिविल डिफेंस पंजाब सैलाब में फंसे अफराद के लिए उम्मीद की किरण बन गया। जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन के जरिए मुतासरीन को खाने और अद्वियात की फराहमी जारी। महकमा दाखिला हुकाम के मुताबिक एयरलिफ्ट ड्रोन से 200 किलोग्राम तक खुराक, अद्वियात और इमदाद नाकाबिले रसाई इलाकों में पहुंचाई जा रही है। मरकजी मुस्लिम लीग की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। मेडिकल कैंप्स में मरीजों का मुफ्त इलाज। मोहलन वाल की खैमा बस्ती में 5 बच्चों की पैदाइश, मिठाई तकसीम की गई। मुस्लिम विमेन लीग की जानब से खैमा बस्ती में खवातीन में कपड़े और जरूरी अशिया तकसीम। रियासत हर साल सैलाब में कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सैलाब से नुकसान को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है बार बार सैलाब के नुकसानात से आवाम को महफूज रखने के लिए फौरी इकदाम किए जाने चाहिए। फील्ड मार्शल का लाहौर, कसूर, जलालपुर, पीरवाला और मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू, पुलिस एहलकारों और फौजी जवानों से मुलाकातें। फील्ड मार्शल को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गुजरात की निकासी आपके लिए अरबों रुपए दिए, हुकूमत फंड्स ना लगाए तो हमारा क्या कसूर है। सदर PTI चौधरी परवेज अलाई कहते हैं मुस्लिम लीग नून सीवरेज मंसूबों के फंड्स ना रोकती तो गुजरात ना डूबता। शहर के गिर्द हिफाजती बंद ना बनवाते तो गुजरात का हशर और बुरा होता। रेस्क्यू का हमारी मंसूबा सैलाब जदगान की मदद करता नजर आ रहा है। 30 साल गुजरात के नाम पर सियासत करने वाले शहर का सीवरेज नहीं डाल सके। वजीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का परवेज अलाई के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि गुजरात के पानी की निकासी के लिए 1 हफ्ते बाद परवेज अलाई को होश आ गया। अवाम के लिए दर्द है तो आए, सैलाबी इलाकों में हुकूमत का हाथ बटाएं। हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर इलाके में पहुंच रही है। सैलाब आया, महंगाई का तूफान आया, गंदम बह गई, आटा महंगा हो गया। माफिया ने भी बहाना तराश कर लिया। हुकूमत का आटे की सरकारी कीमत पर अमल दरामद गैर मौसर। दुकानदारों की मनमानियां, हर एक का अपना रेट। 100 बातें 100 बहाने। 20 किलो आटे का थैला 1810 में ना मिला, 2200 रुपए तक पहुंच गया। हो गया, हमारे पास आटा नहीं है, मगर वो कह रहे हैं कि जो ये रेट मुकर्रर किया गया उस पर नहीं। 1050 रुपये का तोड़ा हमें होलसेलर दे रहे हैं। ठीक है, 1050 रुपये लेकर हम उसे कैसे बेचें? 100 रुपये नहीं बेच सकते उसे। पहले हम उसे बेचते थे 90 रुपये किलो, ठीक है, या 700 750 रुपये का तब तोड़ा था। ठीक है, अब वो हमें नहीं दे रहे, उन्होंने साफ कहा आप ना बेचें।
महंगा आटा खरीद कर सस्ता कैसे बेचें, पीरा फोर्स की कार्रवाई। दुकानदारों की दुहाई। दुकानदार कहते हैं मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं, होलसेल में 20 किलो आटे का थैला 2000 रुपए से जायद कीमत पर खरीद कर 1810 में कैसे फरोख्त कर दें। हुकूमत सस्ता आटा फराहम करे, सस्ता बेचेंगे। माफिया की लूटमार अवाम महंगाई से बेजार। चीनी की ब्लैक मार्केटिंग ना रुक सकी। 173 रुपए किलो वाली चीनी 200 रुपए तक पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। आवाम महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। दुकानदारों ने सैलाब की आड़ में शहरियों की जेबें साफ करना शुरू कर दी। चीनी और आटे के बाद चावल माफिया भी बेलगाम। चावल की कीमतों में खुद इजाफे का कर दिया। मार्केट से चावल गायब होना शुरू हो गए। सैलाब में फसलें तबाह होने से चावल की जखीरांदोजी भी शुरू हो गई। हुकूमत ने शहरियों को महंगाई माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। हर चीज के महंगे दाम। अवाम महंगाई से बहुत परेशान। कहते हैं महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल बना दिया। अशियाए खुर्दनोश कुव्वते खरीद से बाहर हो गई। किसको दुख भरी दास्तान सुनाए, कौन मदावा करेगा। हर एक घर की अलग अलग कहानी। गरीब और सफेद पोश तबका हसरत की तस्वीर बन गया। 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपए 54 पैसे इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 79 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म नई कीमतों की हतमी मंजूरी देंगे। इसराइल की सर को भी वक्त की अहम जरूरत है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कतर पर इसराइली हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस को इसराइली हमले का हल निकालना होगा। हुकूमत सलाह मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगी। उम्मीद है पाकिस्तान आज भारत को क्रिकेट मैच में भी शिकस्त देगा। जरूरत इस बात की है कि इस वक्त मिलकर इसराइल को उस सरकोबी की जाए, उसका हाथ रोका जाए, क्योंकि वो सिर्फ कतर पे हमला नहीं कर चुका, वो ईरान पे हमला कर चुका है, वो शाम पे हमले कर चुका है, वो इराक पे हमले कर चुका है, वो यमन पे हमले कर रहा है। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इस कदर दूसरे मुल्कों पर हमले किए हैं। कुशादा सड़कें, शहर साफ। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन लगातार। गुरु मांगट रोड गुलबर्ग पर तजावजात का सफाया। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई। पैदल चलने वालों के लिए भी आसानी। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन की खुद निगरानी की हिदायत। आगे आगे ऑपरेशन, पीछे पीछे तजावजात। भगवानपुरा बाजार में दुकानदार ने फिर कब्जा जमा लिया। दुकानों के फिर स्टॉल्स लग गए। शहरी कहते हैं कि बाजार तंग होने से गुजरना दुश्वार हो गया। महकमा तजावजात के खात्मे पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना सके। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। DGPR पंजाब तब्दील। गुलाम सगीर शाहिद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल तैनात। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सैयद ताहिर रजा को डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस का इजाफी चार्ज मिल गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अतहर मासूद का तबादला। SNGAD रिपोर्ट का हुक्म। सरकार का खाओ, काम से जान छुड़वाओ। गैर हाजिर मुलाजमीन महकमे पर भारी। PHA ने भी कर ली फारिग करने की तैयारी। ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मंसूबा तैयार। बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए मुलाजमीन की निशानदही। तर्जमान PHA के मुताबिक महकमे में बेहतरी और शफाफियत के लिए इकदाम उठाया गया। पंजाब हुकूमत ने आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। इब्तदाई क्लासेस से हाई लेवल तक स्कूल्स की अपग्रेडेशन का मंसूबा मंजूर। 200 स्कूल्स को अपग्रेड करने पर 47 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा खजाना ने 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए। हुकूमत फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी करे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PMA के रहनुमाओं ने कहा कि बाहर से पढ़कर आने वाले तलबा का कसूर क्या है। हुकूमती फैसले से तिब्बी तालीम का मेयार मुतासर कर सकता है। मेयार तालीम को बरकरार रखते हुए पॉलिसियाँ बनाएं।
सुप्रीम कोर्ट नजरसानी बोर्ड का गैर मुल्की कैदियों की रहाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी नजरसानी बोर्ड ने केसेस का जायजा लिया। 29 मर्द 4 खवातीन गैर मुल्की कैदी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में पेश। भारत, अफ्रीका और बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक के कैदी शामिल। कैदियों पर गैर कानूनी सरहद पार करने और स्मगलिंग का इल्जाम है। चीफ जस्टिस के हुक्म पर मॉडल कोर्ट्स के समरात सालिन को मिलने लगे। सगे भाई का बहन के घर पर 15 साल से कब्जे के केस का 8 रोज में फैसला हो गया। सिविल जज ने खातून कमल के हक में डिग्री जारी कर दी। केस की समाअत के दौरान 15 साल में 17 सिविल जज तब्दील हुए। रजब भट्ट के खिलाफ एक और फैसला आ गया। अदालत का रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज शफकत शहबाज राजा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। दूसरी जानब यूट्यूबर डकी भाई के मैनेजर को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चों को बचाओ, फेसबुक और टिकटॉक पर पाबंदी लगाओ। शहरी ने अदालत से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सोशल मीडिया के बाद 16 साल से कम उम्र बच्चे गैर इखलाकी सरगर्मियों के आदी हो रहे हैं। अदालत से कानून साजी कराने की भी इस्तदा। पंजाब बार काउंसिल का इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। सहूलत रजिस्ट्रेशन के बगैर वकला वोट डालने के लिए नाअहल करार। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 1 रोज बाकी। पंजाब बार काउंसिल के दफातर इतवार को भी खुले रहेंगे। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम तेज। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल कहते हैं जाली वकला से निजात के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। सीसीडी आज तक एक मुलजिम भी ना मार सकी। सब अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। सीसीडी का स्क्रिप्ट पुराना, नई कहानी। एक और मुबैना मुकाबले में मुलजिम हलाक। सीसीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिम एजाज अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्वस था। अच्छे काम पर जजा, नाकिस कारकर्दगी पर सजा। DIG ऑपरेशन का हफ्तावार अर्दल रूम। फैसल कामरान की 27 अपीलों पर समाअत। महकमा सजाओं की 5 अपीलें मुस्तरद। 15 एहलकारों को आखिरी वार्निंग। 6 एहलकार नौकरी पर बहाल। DIG ऑपरेशंस कहते हैं करप्शन पर किसी को कोई रियायत